बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है कि इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी जैसा ही था, लेकिन फ़र्क यह है कि वहाँ पे सिर्फ एक इनइक्वालिटी थी, जबकि इन पार्ट्स के अंदर दो दो इनइक्वालिटीज़ आपको दे दी गई हैं। अब दो इनइक्वालिटीज़ को आप सबसे पहले तो हल करेंगे, फिर आप इनका शेडेड एरिया मालूम करेंगे और दोनों का जो मुश्तरका शेडेड एरिया होगा वो इसका जवाब होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऐसा करूँगा कि ये जो पहली पहली इनइक्वालिटीज़ है ना, हर पार्ट के अंदर इसको रेड पेन के साथ या रेड पोर्शन में हल करूँगा, ये जो पहले वाला है। और फिर जब ग्राफ के अंदर हम इसकी इनइक्वालिटी यानी इसकी जो इक्वेशन होगी उसकी जो शक्ल बनेगी, जिसको हम लाइन कहते हैं ग्राफ के अंदर, वो भी रेड कलर में बनाऊँगा। ठीक हो गया। फिर हम इसका जो एरिया होगा वो शेड करेंगे। सिमिलरली इससे मिलता जुलता जो दूसरा पार्ट है, यानी इसकी जो दूसरी इनइक्वालिटीज हुआ करेगी, वो हम मैं ग्रीन पेन से सॉल्व किया करूंगा, ऐसे ग्रीन पोर्शन के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो आखिर में शक्ल बनेगी वो भी मैं ग्रीन से ही शो करूंगा। तो आपने ये याद रखना है। और मैंने इसके दो पोर्शन अलग-अलग से बना दिए हैं। कुछ चीज़ें रेडीमेड मैंने ऐड कर दी हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमारी प्रैक्टिस रही है, उसी से मिलती जुलती बिल्कुल ये है। अब देखें, सबसे पहले तो मैं रेड पोर्शन में जो बात कर रहा था आपको पहली इनइक्वालिटी की, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कौन सी है? वो है जी 2x माइनस थ्री वाई, और ये है जनाब 6 से छोटी। इसको मैं इधर रेड पोर्शन में हल करूँगा। फिर जो दूसरी वाली है, इसके साथ वाली 2x + 3y लेसर इक्वल टू 12, इसको मैं इधर नीचे हल करूँगा। ठीक हो गया। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने करना ये होता है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी मैंने आपको बताया कि इसका जो दरमियान में इनइक्वालिटी वाला निशान है, आप उसको ख़त्म कर दें, उसकी जगह पे बराबर का निशान ले आएँ और इससे एसोसिएट जो लीनियर इक्वेशन है वो बना लें। अब ऐसा करने से हमें जो लाइन बनाने में आसानी होगी, ग्राफ के अंदर शक्ल बनाने में। फिर उसके बाद क्या करें, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। ये जो ऊपर आपने इक्वेशन बना ली है, इसमें इस वाई की जगह पे आपने 0 लगा देना है। और ये कैसे होगा, देखिए 2 और एक्स को वैसे ही रहने दें, -3 वाई की जगह पे आ गया 0 और बराबर आ गया 6 के। इस चीज़ को हल कर लें। कैसे हल होगा कि ये वाली चीज़ तो 0 के साथ ज़रब होकर ख़त्म होगी, 0 बन गई, 2x बराबर 6 आ गया। ये इस चीज़ को जब हल करेंगे तो ये आपको x का जवाब मिलेगा 6 तकसीम 2। ठीक है ना, ये जो 2 इधर ज़रब कर रहा था, दूसरी साइड पे जाके तकसीम करेगा, तो x का जवाब बन जाएगा 2 3 6। ये x का जवाब आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इस x और y को मिला के एक ऑर्डर पेयर तैयार करते हैं। उसमें पहली कीमत x की होती है, दूसरी कीमत y की होती है। फिर चलते हैं हम y इंटरसेप्ट के लिए, x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। कौन सी इक्वेशन? ये ऊपर वाली। ये 2 आ गया, x की जगह पे 0 आ गया, फिर माइनस का 3 आ गया, साथ में y वैसे ही आ गया और बराबर आ गया 6 के। इस चीज़ को हल करेंगे, ये वाली चीज़ 2 के साथ ज़रब होकर 0 बन गई, बाकी जवाब आ गया -3y बराबर 6 के। इसको सॉल्व करें, दोनों साइड पे -3 से डिवाइड कर दें, यानी जो इधर -3 था ज़रब कर रहा, उधर जाके वो तकसीम करेगा इन्वर्स होने की वजह से। 3 2 6 और बाकी जवाब बच गया -2। अब इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की कीमत 0 है, y की कीमत -2 है। तो रेड कलर के अंदर आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये वाले ऑर्डर पेयर 3 0 और उसके साथ दूसरा है 0 -2, जो कि इस पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमने निकाला है। अब इस इक्वेशन, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी, इसको हम ग्राफ के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये एक्स वाई प्लेन आपने बना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं इनको हाईलाइट करना है। सब क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होगा। पहले दो पार्ट्स में आपको आसानी से तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता समझा देता हूँ और इनका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। बाकी जो पार्ट्स होंगे वो इनसे मिलते जुलते हैं, उनमें मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा। अब पहला पॉइंट है जी 3 0, 3 एक्स की कीमत है। ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, ऐसे ये एक्स की कीमत है, और जो बाद वाली होती है ऑर्डर पेयर में, ये वाई की कीमत होती है। इधर हम देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस है सारा, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर वाई 0 होता है, पूरे एक्सिस के ऊपर वाई 0 है। अब 3 लेना है, एक्स की कीमत 1 2, और ये 3 एक्स की कीमत आ गई, और इसके ऊपर वाई 0 होता है, दूसरी कीमत वाई की थी। लिहाजा ये हमारा वो पॉइंट है जिसको 3 0 बोला जाता है। फिर हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इसमें एक्स की कीमत है जी 0 और वाई की कीमत है जी -2। ये वाई की कीमत है और ये पहले वाली एक्स की कीमत है। अब ये जो वाई एक्सिस होता है, ये वाला सारा, इसके ऊपर वाई 0 होता है।
सारे के ऊपर y 0 होगा, लिहाजा x की कीमत 0 होगी y सारे के ऊपर, और y की कीमत -2 है, ऊपर जमा वाले नीचे होते हैं -2, ये खड़ा। तो इसको यूं लिखेंगे, x की कीमत 0 है सारी लाइन के ऊपर और y की -2 इस मखसूस पॉइंट के ऊपर। तो ये एड्रेस बन गया। इन दोनों को मिला देंगे तो ऐसे हमारे पास ये एक लाइन बन गई। अब ये लाइन किस इक्वेशन की थी, इसके लिए मैं साथ में रेड कलर में लिख देता हूँ। ये थी 2x - 3y बराबर 6 के। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इनइक्वलिटी का साइन इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो इक्वेशन, जो लाइन होती है वो इक्वेशन के ज़रिए बनती है, इनइक्वलिटी के ज़रिए इसका शेडेड एरिया बनता है। अब वो शेडेड एरिया किस साइड पे होगा, क्या उसका मुंह ओरिजिन की तरफ होगा या उसका मुंह ओरिजिन से अपोजिट साइड पे होगा, अब हम वो देखते हैं। उसके लिए तीसरे क्वेश्चन के लास्ट में एक काम करते थे हम, उसको कहते थे टेस्ट पॉइंट। अब हमने टेस्ट पॉइंट क्या पुट करना है, ओरिजिन को। ओरिजिन क्या होता है, x0 y0, किसके अंदर, इनइक्वलिटी के अंदर। ये आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि जो टेस्ट पॉइंट है वो इनइक्वलिटी यानी ओरिजिनल के अंदर आपने पुट करना है, और जबकि ये जो इंटरसेप्ट्स होते हैं ये आपने इक्वेशन के अंदर पुट करने होते हैं, ये वाली इक्वेशन के अंदर। अच्छा, इनइक्वलिटी के अंदर पुट करेंगे, ये 2 आ गया, x की जगह पे 0 आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर 3 आ गया, फिर y की जगह पे 0 आ गया, और फिर ये वाला निशान है, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेस आर इक्वल टू 6 के। अब इन दोनों चीज़ों को सॉल्व कर लें, ये 0 हो गया माइनस ये भी 0 हो गया, जवाब आ गया 0 छोटा होता है जी 6 से। अगर तो ये बात ठीक है तो फिर जो ग्राफ होगा उसकी डायरेक्शन, जो लीनियर इनइक्वलिटी की शेडेड एरिया होगा उसकी जो डायरेक्शन है वो होगी ओरिजिन की तरफ, ऐसे ओरिजिन की तरफ ऐसे, इस साइड पे भी इसकी डायरेक्शन होगी सारी लाइन की। अब ये इनइक्वलिटी की शेडेड एरिया जो मैंने एरो से ज़ाहिर किया तीर से। अब आते हैं ग्रीन पोर्शन की तरफ। उसको हल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए इसके एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + 3y, और सिर्फ आपने इस निशान को ख़त्म कर देना है, इसकी जगह पे बराबर ले आना है। तो ये आगे जनाब एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन। अब इसमें हम y को 0 पुट करेंगे तो x की कीमत निकल आएगी, उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। 2x है, 3y की जगह पे 0 आया, इक्वल टू 12 है, और ये बच गया 2x, ये 0 होके ख़त्म हो गया, और ये 12 ये ख़त्म हो गया ना 0 होके। अब यहाँ से x की कीमत दोनों साइड पे तकसीम करेंगे तो 6 निकलेगी। ये ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की कीमत 6 है और y की कीमत 0 है, 6 0 ऑर्डर पेयर। कहाँ पे है 6 0, ये खड़ा, ये 6 है और ये y यहाँ पे 0 होता है इस पूरी लाइन के ऊपर। फिर आते हैं हम जनाब y इंटरसेप्ट के लिए, तो फिर x को 0 पुट करेंगे इसके अंदर, 2 हो गया, x की जगह पे 0 आया, +3y इक्वल टू 12। इस चीज़ को हल करेंगे तो 0 हो गया, ये 3 ज़रब कर रहा है दूसरी साइड पे तकसीम करेगा तो जवाब आ जाएगा y का 4, 3 4 12। और इसकी मदद से ऑर्डर पेयर कौन सा बन गया, x की कीमत 0, y की कीमत 4, तो 0 4 बन गया। अब 0 4 को पॉइंट आउट करेंगे तो इसमें x 0 है, x इस सारी लाइन के ऊपर 0 होता है कहीं भी, लेकिन ये साथ वाली जो 4 वैल्यू है ये हमें बता रही है कि इस पॉइंट की बात हो रही है। तो ये पॉइंट कौन सा है, 0 एंड 4। अब इन दोनों को मैं ग्रीन कलर में मिलाऊंगा, क्यों कि हमने जो दूसरी इनइक्वलिटी या इक्वेशन है उसको हम ग्रीन से शो कर रहे हैं। अब ये कौन सी थी, ये थी 2x + 3y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन की मदद से आ गई। अब हमने देखना ये है कि इसका जो आंसर होगा शेडेड एरिया, क्या वो ओरिजिन की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी या अपोजिट होगी। अब हमें ये नहीं कन्फर्म, उसको कन्फर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट लेते हैं, x भी 0 y भी 0 इस इनइक्वलिटी के अंदर। ये बात याद रखिएगा कि आखिरी टेस्ट वाला काम आपने इनइक्वलिटी के अंदर करना है, 2 0 +3 y की जगह पे 0, और ये दिस इज लेस देन इक्वल टू 12। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 जमा 0 0 होता है, और 0 12 से छोटा होता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है, सच्ची बात है। अगर ये सच्ची है तो फिर जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, ऐसे अंदर की तरफ होगी, ऐसे अंदर की तरफ होगी, ऐसे इनवर्ड होगी। अब हमने दोनों इक्वेशंस का शेडेड एरिया निकालना है जो मुश्तरका है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मुश्तरका एरिया है दोनों का वो ये वाला बन रहा है। यहाँ पे जो रेड है वो उसकी डायरेक्शन भी इधर है, और जो दूसरी ग्रीन है उसकी डायरेक्शन भी इधर है, दोनों इनइक्वलिटीज़ की डायरेक्शन इधर आ रही है। जबकि इसमें सिर्फ ग्रीन, इस पोर्शन में सिर्फ ग्रीन है, इसमें सिर्फ रेड है, दोनों नहीं है। जहाँ पे दोनों होंगे वो आंसर होगा हमारा। लिहाजा ये वाला शेडेड एरिया, इसको मज़ीद सॉलिड करने के लिए मैं ये वाला इसको कलर कर देता हूँ। तो ये हमें शो कर रहा है दोनों इनइक्वलिटीज़ का जो सोल्यूशन रीजन है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हमारा पहला पार्ट जो था इस
इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन जो बाकी पार्ट्स होंगे वो मैं नहीं समझाऊंगा, वो थोड़ा सा स्पीड के अंदर ना मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। अब इसमें देखिए फिर से वही दो काम। अब एक रेड एक ग्रीन के लिए, रेड के लिए कौन सी इनइक्वलिटी है, सबसे पहले वाली, वो कौन सी है, दूसरे पार्ट की बात हो रही है। पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हम देख रहे हैं, x प्लस वाई और ये ग्रेटर और इक्वल होता है 5 के। और जो ग्रीन कलर वाली है उसको मैं लिख देता हूँ इधर, और इसके साथ दूसरी है y प्लस एक्स लेसर इक्वल टू 1। इन दोनों का सोल्यूशन अब हम फाइंड करते हैं वन बाई वन। मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई की इक्वेशन बना लूँगा, x प्लस वाई, और यहाँ पे लिख दूंगा बराबर। इसके अंदर से x की कीमत निकालने के लिए y को 0 रखें, तो जैसे ही आप y को 0 रखेंगे ऐसे आपको x की कीमत मिल जाएगी 5। इन दोनों को मिला दें, x की कीमत पहले लिखें, y की कीमत बाद में लिखें, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह y इंटरसेप्ट निकालना है, y की कीमत x को 0 रख दें। इक्वेशन के अंदर x 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 5, और इस चीज़ को हल करेंगे तो ये बन जाएगा y बराबर 5। अब x की कीमत पहले आनी है जो कि 0 है, और y की कीमत बाद में आनी है जो कि 5 है। तो ये दो ऑर्डर पेयर्स हो गए। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लिया, इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। पहला ऑर्डर पेयर 5 0, इसको देखेंगे तो इसके ऊपर 5 ये खड़ा, और वाई इसके ऊपर 0 ही होता है, तो ये आ गया 5 0। फिर उसके बाद है 0 5, इस सारी लाइन के ऊपर x 0 होता है और 5 यहाँ पे होता है, तो ये दोनों मिलके बन गए 0 5। दोनों लाइंस को आपस में मिला दें, ये रेड कलर में आपस में ज्वाइन होंगे। अब हमने देखना है कि इसका जो सोल्यूशन रीजन है, क्या वो ओरिजिन की तरफ उसका रंग है, डायरेक्शन है, या अपोजिट है। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, एक्स भी 0 वाई भी 0। रखना कहाँ पे है, इस इनइक्वलिटी के अंदर। दोबारा बता रहा हूँ आपको कन्फर्म कि आपने ये जो दो काम करने हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए, वो इक्वेशन के अंदर करने हैं जहाँ बराबर लगा हुआ है, लेकिन जो टेस्ट पॉइंट है वो आपने इनइक्वलिटी के अंदर करना है। उसको कैसे आप करेंगे, ये देखें, एक्स को 0 रखना है और वाई को भी 0 रखना है, और चेक करेंगे कि ये 5 से बड़ा है या नहीं। 0 प्लस 0 ये 0 होता है, और ऐसे ये तो बात गलत है, 0 कभी भी बड़ी नहीं हो सकती 5 से। सो हम कह देंगे कि ये बात ठीक नहीं है। और इसकी शक्ल क्या बनेगी बात ठीक नहीं की, वो बनेगी कि भाई रेड का जो शेडेड एरिया है वो 0 से ओरिजिन से दूर होगा, ऐसे उस साइड पे इसकी डायरेक्शन बनेगी शेडेड एरिया। फिर हम आते हैं जनाब दूसरी इक्वेशन की तरफ। उस दूसरी इक्वेशन में क्या करते हैं कि माइनस वाई जमा एक्स, और यहाँ पे आ गया बराबर 1 के। वाई 0 पुट करेंगे तो x की कीमत यहाँ से 1 निकल आएगी, दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगी जनाब 1 और 0। फिर यहाँ पे जब पुट करेंगे x की वैल्यू 0, जहाँ पे x 0 आएगा तो ये रह जाएगा माइनस वाई बराबर 1 के, और y की जवाब निकालेंगे तो ये आ जाएगा y नेगेटिव 1 का, दोनों तरफ माइनस को ज़रब दे दिया, और इससे जो ऑर्डर पेयर बना x का 0 वैल्यू, y की -1। ये ऑर्डर पेयर अब हम यहाँ पे जाहिर करते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और सॉरी ये नहीं था मिटाना, ये तो हम वेरीफाई कर चुके हैं पहले। इसको रेड कलर कर देते हैं, हमें पता चला कि ये दूर जा रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है। अब बारी आती है इस ग्रीन पोर्शन की। इसमें जो पॉइंट है उनको पहले हाईलाइट करते हैं, फिर उनको शो करते हैं। पॉइंट है जी 1 0, तो 1 ये खड़ा, इसके साथ ही 0 इसी एक्सिस के ऊपर है, तो ये 1 0 है। फिर है जी 0 -1 ये खड़ा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है पूरी लाइन के ऊपर, और ये 1 है जी y की कीमत। दोनों को आपस में मिलाया तो ये ग्रीन कलर वाली जो इक्वेशन थी वो आ गई। वो कौन सी थी, वो थी -y जमा x, -y जमा का x, और ये बराबर 1 के। जो रेड कलर वाली थी वो मैं पहले नहीं लिख सका, अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जो रेड कलर वाली है वो थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये इक्वेशन उसको शो कर रही है शक्ल के अंदर। अब हमने चेक करना है क्या ये जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं ये वाले, इन से बनने वाली जो लाइन है और इनइक्वलिटी का शेडेड एरिया क्या ओरिजिन की तरफ होगा या दूसरी तरफ होगा। अब हम उसके लिए टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, एक्स वाई दोनों को 0 रखेंगे, एक्स को भी 0 रखना है, वाई को भी 0 रखना है, और फिर ये जो ओरिजिनल थी रकम ये बन जाएगी -0 जमा 0, और इनइक्वलिटी के अंदर रखेंगे, ठीक है, बड़ा छोटा बताएगी हमें। ये आ गया 0 < 1,
वो कहता है 0 1 से छोटी होती है। तो ये बात ठीक है, हर कोई जानता है कि 0 तो 1 से छोटी होती है। अगर ये ठीक है तो फिर ग्रीन का जो शेडेड एरिया है इनइक्वलिटी का, वो ओरिजिन की तरफ होगा, ऐसे ये सारी लाइन से ऐसे। अब देखिए रेड और ग्रीन का मुश्तरक एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये मुश्तरक है। यहाँ पे ग्रीन की रेंज भी आ रही है, रेड की भी आ रही है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको हम थोड़ा सा यूँ सॉलिड करके शेड कर देंगे। अब दो क्वेश्चंस, दो पार्ट्स मैंने आपको बड़े ही आराम और तहम्मुल से समझाए, जबकि इसके बाद वाले 4 पार्ट्स हैं। अगर मैं इसी तरह समझाता रहा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। आपने यहाँ देखा कि दोनों का ग्रीन भी इनवर्ड है और रेड भी इनवर्ड है, दोनों अंदर की तरफ हैं, दोनों अंदर की तरफ हैं, तो इनका जो मुश्तरका एरिया बनेगा वो ये वाला है।
तो इसी को हम कहते हैं कि ये शेडेड रीजन है और सोल्यूशन रीजन है। किनका? दो इनइक्वलिटीज़ का। इनको साइमल्टेनियस इनइक्वलिटीज़ भी आप कह सकते हैं जब एक ही वक्त में दो इनइक्वलिटीज़ आ रही हों। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है। शुरू वाले क्वेश्चंस मैंने आपको काफ़ी टाइम लगा के आपको समझाया बताया, और जो बाद वाले क्वेश्चंस थे उनके अंदर थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी और ख़ामोशी से इनको सॉल्व किया। आपने देखा कि सारे पार्ट्स का सोल्यूशन बिल्कुल एक जैसा है। अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, बेहतरीन टॉपिक आपने आज सीख लिया है। और अगर आपको इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई अबहम हो, आपने कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। वही रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।